हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्योमा एयर बेस के बारे में। जी हाँ, इंडिया ने जो है न्योमा एयर बेस को एक्टिवेट कर दिया है और इसकी खासियत ये है कि भाई ये जो है चाइना बॉर्डर के काफ़ी करीब है, जिससे अब बूस्टर शॉट फॉर आर्मी, बूस्टर शॉट मतलब इससे आर्मी को बेसिकली समझ लीजिए बूस्ट मिलने वाला है लद्दाख में। इससे आर्मी को बूस्ट मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिलेगा, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी हमारी बढ़ेगी और हमारा जो डिफेंस है वो और भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। और स्पेसिफिकली ये हो रहा है चाइना बॉर्डर के पास में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये न्योमा एयरबेस से क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इससे, और भी कई बेसिस जो इसके आसपास ही है, कैसे हमारी स्ट्रेटेजिक डिफेंस को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स क्या है। तो इंडिया ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है न्योमा एयरबेस। सो जो न्योमा एयरबेस है ये ऑपरेशनलाइज हो गया है, मतलब यहाँ से अब जो है आपकी फ़्लाइट्स टेक ऑफ कर सकती है और ऑफ कोर्स लैंड भी कर सकती है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक बड़ा बूस्ट दे रहा है ये इंडिया की एयर और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को, और वो भी कहाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। सो इंडिया जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस बॉर्डर को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उसके पास में हम ये बना रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही बूस्टिंग टाइम है इंडिया के डिफेंस के लिए। ऑल्सो इसका जो एक्टिवेशन या ऑपरेशनलाइजेशन हो रहा है वो कोइंसाइड कर रहा है पूर्वी प्रचंड प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ। तो ये पूर्वी प्रचंड प्रहार क्या है, ये ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज है। ट्राई मिलिट्री मतलब इंडिया की ही डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, बट जहाँ पे आर्मी जो है, नेवी भी है और एयरफोर्स भी है, ये तीनों ट्राई सर्विसेज जो हमारे हैं सब इन्वॉल्व होके पूर्वी प्रचंड प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसी समय पे हमने इस न्योमा एयरबेस को भी ऑपरेशनलाइज कर दिया। तो एक बड़ा ही सही समय था ऐसा करने का। तो अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि इससे ये क्यों ज़रूरी था और इससे इम्पैक्ट क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट नई बैचेस जो चालू हो रही है। हर एक बैच जो हमारी है उसका मैक्सिमम साइज सिर्फ 40 स्टूडेंट्स का होता है, सो दैट इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाए हर एक स्टूडेंट को। रेगुलर नई बैचेस चालू होगी 15 दिसंबर से और वीकेंड न्यू बैचेस चालू होगी 6 दिसंबर से। एक बार जब आप एनरोल करते हो तो आपको कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। कुछ एडवांटेजेस यहाँ आपके सामने हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ जीएस पेपर, 1-on-1 मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन, रेगुलर इंटरैक्शन, एट द सेम टाइम डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज नो डाउट आपको प्रोवाइड की जाएगी एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। और 360 डिग्री अप्रोच है करंट अफेयर्स का, जहाँ पे पूरे हफ्ते भर के करंट अफेयर्स जो होते हैं वो लाइव क्लासेस में कवर किए जाते हैं। सो अगर आपको लेगेसी आईएएस एकेडमी में एनरोल करना है, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप या लॉग ऑन कर सकते हैं वेबसाइट पे, या फिर इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। सो सबसे पहले ये न्योमा एयरबेस का स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझते हैं। ये सिचुएटेड है बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे, इनफैक्ट 13,710 फीट के ऑल्टीट्यूड पे। अगर आप देखें तो जो फ्लाइट्स होती है वो जनरली 36,000 स्क्वायर फीट की हाइट पे फ्लाई करती है। ये ऑलरेडी 13,000 स्क्वायर फीट की हाइट पे सिचुएटेड है ये एयरबेस। सो ये जो है दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट एयरबेसेस हो गया है। एज फार एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अब जैसे मैंने कहा कि चाइना के साथ बॉर्डर, इसका मतलब ये नहीं कि वो चाइना का एरिया है। द थिंग इज इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट चाइना ने जो है अग्रेशन दिखाया है, एनक्रोचमेंट किया है, तो वहाँ पे अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बन गई है। सो ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हो, दिस इज अ कंप्लीट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज़ अ कंप्लीट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बट कुछ हिस्से जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मतलब पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखे, और कुछ हिस्सों में चाइना ने अग्रेशन दिखा के वहाँ पे अपना कब्जा डाल के रखा है, जो कि इंडिया के इंटीग्रल और सोवरेन पार्ट है। तो इंडिया ने अभी क्या किया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्योमा है, यहाँ पे न्योमा है, यहाँ पे हमने अपने एयरबेस को अभी ऑपरेशनलाइज किया है। अब ये जो एयरबेस है ये लोकेटेड है साउथ ऑफ पेंगोंग सो लेक एंड क्लोज टू डेमचौक एंड
डेपसांग प्लेन्स। अब ये लोकेशन आपके लिए प्रीलिम्स के लिए ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप देख सकते हो पेंगोंग लेक जो है वो नॉर्थ में है इसके, मतलब ये जो एयरबेस है वो पेंगोंग लेक के साउथ में आता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इस एयरबेस को ऑपरेशनल करने के लिए? ऑब्जेक्टिव था भाई रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड डिप्लॉयमेंट मीन्स हमें जंग लड़ने के लिए, फाइट्स लड़ने के लिए, स्कर्मिशेस को एड्रेस करने के लिए, सीज फायर जो पाकिस्तान चाइना ब्रेक करते हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमें हमारे ट्रूप्स की ज़रूरत होती है। और कभी कभी जो स्टैंडिंग ट्रूप्स हैं वहाँ पे वो इनफ नहीं होंगे, हमें और ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास एयर बेसिस होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुँच सकते हो डिप्लॉयमेंट एरिया के। आप ही सोचिए कि अगर एक ही एयरपोर्ट होता, एयरबेस होता और वो यहाँ पे होता तो डिस्टेंस बढ़ जाता ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का। यहाँ तक आप एरोप्लेन से आ सकते हैं बट उसके बाद आपको फिर ट्रक्स वगैरह से जाना पड़ता। अब क्योंकि एयरपोर्ट ही इतना पास है तो ट्रूप का डिप्लॉयमेंट वो फास्ट हो जाएगा, इक्विपमेंट का डिप्लॉयमेंट फास्ट हो जाएगा। फाइटर एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा ईस्टर्न लद्दाख में भी और इस साइड में भी बेसिकली फास्ट डिप्लॉय किए जा सकते हैं। हालांकि अभी मैं एक बात बता दूं, ये ऑपरेशनल ज़रूर हो गया है बट अभी ये केपेबल नहीं है फाइटर जेट्स के लिए। ये केपेबल है सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए, ये केपेबल है गुड्स कैरियर एयरक्राफ्ट जो होते हैं एयरफोर्स के, उसके लिए भी ये केपेबल है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड क्या हुआ है? कन्वर्जन ऑफ ओल्ड मड स्ट्रिप। पहले ऐसी मड स्ट्रिप थी, मड स्ट्रिप मतलब ये धूल मिट्टी की बनी हुई स्ट्रिप, ये कोई पक्का स्ट्रिप नहीं था। सो ये कन्वर्ट हो गया 2.7 किलोमीटर रिजिड रनवे में। ठीक है, यहाँ पे न्यू एयर ट्रैफिक कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, हैंगर्स का जहाँ पे प्लेन्स को पार्क किया जाता है, क्रैश बे, पर्सनल अकोमोडेशन मतलब जो वहाँ पे लोग काम करेंगे उनके लिए अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें की सुविधा यहाँ पे दिलाई गई है। अब ये जो अभी एयर स्ट्रिप है ये केपेबल है C-130J जो कि सुपर हरक्यूल्स जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो गुड्स और ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट करने के, ह्यूमंस मींस मिलिट्री पर्सनल को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। जैसे कि मैंने कहा कि फ़ाइटर जेट जो है वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। फ़ाइटर जेट्स यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग का ऑपरेशंस एज सच नहीं है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अर्ली 2026 में। अब जो इसका इनॉग्रेशन हुआ, सो आईएएफ चीफ एयर मार्शल AP सिंह जो है इन्होंने पर्सनली फ्लाई किया C-130J हिंडौन से न्योमा में। और ये इनको अकम्पनी किया था एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने। तो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल है और जो मार्शल है, इन दोनों ने मिल के इसे बेसिकली इनॉग्रेट किया। ये जो चीज़ है, ये जो एयर स्ट्रिप है, बेसिकली इट्स अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ ग्रोइंग ऑपरेशनल रेडीनेस। मतलब इंडिया का जो ऑपरेशनल रेडीनेस है ये और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ये इस बात का बेसिकली एक सिंबल है, राइट। अब इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये न्यू एयरबेस जो न्योमा में बना ये एक मेजर अपग्रेड है। अब हमारे पास रिजिड आ गया है एयर स्ट्रिप। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब बहुत सारी जगह, जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सारी जगह ये हमें बनाया है हमने, तो ये हमें क्या देता है? एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज के दौरान हमने इसको लॉन्च किया, सो दिस वाज अ वेरी गुड टाइम टू लॉन्च इट। फोकस ऑन रैपिड, इसको लॉन्च किया गया है विद फोकस ऑन रैपिड मोबिलाइजेशन, ताकि हम जल्दी से जल्दी मोबिलाइज कर सके अपनी आर्मी, एयरफोर्स वगैरह को इस पर्टिकुलर एरिया में। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस कर देगा, लॉजिस्टिक्स फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा, और ये ऑपरेशनल जो बेस है ये कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे दूसरे बेसिस को भी जो के ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में है। बेसिस जैसे कि बेसिस इन लेह, बेसिस इन दौलत बेग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हम स्ट्रेंथ करेगा हमारा मोटो जो है राइट फोर्स राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो इट इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट फॉर इंडिया। और ये जो है ये पहला है, ऐसे कई भी ऑफकोर्स उम्मीद करते हैं कि आते रहेंगे और हमको स्ट्रांग बनाते रहेंगे। थैंक यू।